कई बार किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा होता है लाइफ में तो हम उसे बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा। तो कर्मा होते क्या हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम हीलर सुनीता रॉय चौधरी। तो आज हम इन कर्मास के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कर्मास होते क्या हैं, किस तरीके से इन्हें हील किया जा सकता है या ये किस तरीके से बनते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में। हम सब ने न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन सुना हुआ है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई आफ्टर इफेक्ट, कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो बहुत रिपल्स, बहुत लहरें उठती हैं उस पानी के अंदर, चाहे वो एक छोटा सा पॉन्ड हो या एक बड़ा समुद्र। तो ये जो रिपल्स हैं ये हमारे कर्म के द्वारा पैदा होने वाले इफेक्ट्स हैं। तो ये जो इफेक्ट्स हैं इन्हीं के लिए कहा जाता है कि आपके कर्मों के इफेक्ट हैं ये। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा। ये जो कर्मास हैं ये हमारी सोल बुक यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड रहते हैं। हमने जिन जन्मों में जब जब जो भी कर्म किया है ये हमारी बुक ऑफ सोल या बुक ऑफ लाइफ, जिसे कि हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, उनके अंदर रिकॉर्डेड हैं। और उसके वजह से, उन कर्मों की वजह से कई सारे इफेक्ट्स हमारे इस जीवन में या किसी अगले जीवन में दिखाई देते हैं। तो ये कर्मास एक्चुअली कहाँ से आते हैं? ये कर्मा हमारे पर्सनल कर्मास भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली के कर्मास भी हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी के कर्मास भी हो सकते हैं, और ये कर्मास जो हैं जॉइंटली भी क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि पर्सनल कर्मास, यानी कि मैं कोई काम करती हूँ तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो मुझे मिलेगा। जो हमारे फैमिली या इंसेस्ट्रल कर्मास या पुरखों के कर्म कहते हैं, जैसे कई लोगों को पितृदोष कहा जाता है, तो वो क्या होता है? हमारे पेरेंट्स कई इस तरीके के काम करते हैं या हमारे इंसेस्टर्स कुछ इस तरीके के काम करते हैं जिनका की इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, जिसकी वजह से लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशनल। इसके साथ साथ कलेक्टिव कर्मास भी होते हैं जो ओवरऑल सोसाइटी के कर्मास होते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि एक एग्जाम्पल सिंपल सा है, वॉर्स या कई एपिडेमिक्स जो आते हैं, ये सारे कलेक्टिव कर्मा की वजह से देखे जाते हैं। इन कर्मों के जो इफेक्ट होते हैं वो हमें इवॉल्व होने में या जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर हम देखें कि एपिडेमिक आया, एंडेमिक हुआ कोविड का, उसके बाद में उसकी दवाई निकली और आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं उससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। वो इस तरीके से इवॉल्व हो गए कि दैट इफेक्ट इज नो मोर देयर फॉर देम। तो समझने की ज़रूरत ये है कि ये कर्मास हमारी सोल को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। जब कोई भी कर्म जो कि अधूरा रह जाता है किसी जन्म में, तो वो हमारे अगले जन्म में हमारे लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है या हमारे लिए एक सीख क्रिएट करता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर मान लीजिए मैंने 8th क्लास का एग्ज़ाम दिया, मैं 8th क्लास में पास हो गई, तो वो आई हैव इवॉल्व्ड, आई एम गोइंग फर्दर। बट अगर मैंने उसको पास नहीं किया है, उस एक्सपीरियंस को, तो वो मेरे लिए एक सीख बन जाएगी और मुझे दोबारा उस कर्म के इफेक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। जो भी हमारे पॉजिटिव कर्मास होते हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। और जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस लेकर आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब बात ये होती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से कर्मा हमें इफेक्ट कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके से चेंज या हील किया जा सके। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि आपकी सोल की क्या जर्नी रही है और ऐसे कौन से कर्मास हैं जिनकी वजह से आज की तारीख में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम ये जान लेते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन कर्मास को हील कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें।
जो भी नेगेटिव कर्मास अगर हमारे पिछले जन्म में बाकी रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें हील कर देते हैं या हम उन्हें चेंज कर पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और हम ग्रो कर सकते हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं जानेंगे तो हम उन प्रॉब्लम्स में रहते रहेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ये कहती है कि आप अपने कर्मास को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में जीवन में 2 रास्ते हैं चुनने के लिए, आप दाएं जाएं या बाएं जाएं। दाएं में शुरू में तो आपको फूल दिख रहे हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कांटे हों, क्योंकि वो सही रास्ता नहीं है। लेकिन राइट हैंड पे जब आप जाएंगे तो आपको शुरू में शायद मुश्किलें मिले, लेकिन फर्दर ऑन आपको जो उसका फल मिलेगा, आपकी जो मंजिल है वो बहुत आपके करीब आ जाएगी। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है आपको गाइड करती है, आपको क्लैरिटी देती है कि कौन सा पाथ चूज करने से आपकी सोल इवॉल्व होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप जीवन में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स फिक्स्ड रिकॉर्ड्स नहीं हैं, यानी कि आप अपनी फ्री विल से चूज कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आप चूज करेंगे, कौन से एक्शंस आप लेंगे। और कई और तरीके भी हैं जिसके द्वारा आप इनकी हीलिंग कर सकते हैं, जैसे फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस कर सकते हैं, दूसरों की फॉरगिवनेस कर सकते हैं, अपने कर्मास को पॉजिटिव कर्मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैविंग काइंडनेस, एम्पैथी, love for others, that is going to improve your karma, your soul journey and ensure कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। कई तरीके की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं और कई तरीके की कलर थेरेपी है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बाद ठीक कर सकते हैं। हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करने के बाद में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, यानी नेगेटिव कर्मास को डिलीट करके पॉजिटिव कर्मास को उसके अंदर एंटर कर सकते हैं बाय टेकिंग द राइट एक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल मीट यू विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू।